अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे जो कोर्स कंटेंट से वो थोड़ा सा हट के है। ये कहा हमारे एक स्पेशल फ्रेंड ने हमें कहा था कि जो ना इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, तो वो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन प्लांट। प्लांट में वो कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो कि अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए रेस्पिरेशन जो है ना काज होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन है क्या? एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है कि एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उसमें होता क्या है, एनर्जी को सिंथेसाइज करना, ठीक है। और कैसे जो ना हम जो ना उसे आगे डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ठीक है, उसमें उलट होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो प्लांट है वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर जो है ना नाइट के वक्त होता है, डे के वक्त नहीं होता, नाइट के वक्त होता है। क्योंकि डे के वक्त तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं, और रात के वक्त क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। मतलब उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, ठीक है, वो किस तरह से एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं, किस तरह से जो ना वो एयर को ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो उन सबसे पहले जो ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीव्स के बारे में। एक्चुअली जो लीव्स का जो मेन आर्गन है या मेन कंपोनेंट है, वो कौन सा कंपोनेंट है जो इस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो है स्टोमेटा। तो वो कौन सा, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है स्टोमेटा। यही जो ना रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मतलब ये कि यही जो स्टोमेटा, इसके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैसेस जो है इसी के ज़रिए सेल के अंदर इंटर होती हैं, ठीक है। और एक्चुअली जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट का क्या होता है, अलहदा फंक्शन होता है। हर पार्ट अपनी हस्बे मामूल ज़रूरत के मुताबिक क्या कर रहा होता है, वो उस रेस्पिरेशन में हिस्सा ले रहा होता है, ठीक है। वही क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अपनी ज़रूरियात को क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेशन इन रूट्स की बात करें, तो एक्चुअली जो रूट्स हैं ज़मीन के नीचे अंडर ग्राउंड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनमें भी बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, टिनी होल्स होते हैं, जिनके ज़रिए जो ना ये एयर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो एयर है, गैसेस हैं, ठीक है, और दूसरे न्यूट्रेंट्स, ठीक है, न्यूट्रेंट पार्टिकल, उनको क्या करते हैं, ये ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। अब उन्हीं को यहाँ से जो ना उनमें ऑक्सीजन भी ये ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। एनर्जी, क्योंकि ये ग्लूकोज को तोड़ते हैं तब उन्हें एनर्जी मिलती है एक्चुअली। तो वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उनके साथ इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ना सॉइल पार्टिकल्स में साथ साथ उन वाटर भी मौजूद होता है, ठीक है। और साथ में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, ये रूट सिस्टम से क्या होते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू स्टिम्स, अगर हम स्टिम की बात करें तो स्टिम में भी छोटे छोटे टिनी होल्स मौजूद होते हैं, आपको पता होगा, उन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंटी सेल्स होते हैं, इन्हीं के ज़रिए क्या होता है, ये लेंटी सेल्स छोटे प्लांट में पाए जाते हैं। और जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, उनमें क्या होते हैं, एक बार्क होता है, बार्क के नीचे लेंटी सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यही लेंटी सेल्स के ज़रिए क्या, जो गैसेस हैं वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं, डिफ्यूज़ करके जो ना ये स्टेम से कहाँ, स्टोमेटा में जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के बाद जो ना ये कहाँ जाते हैं, जो ना बॉडी के डिफरेंट, यानी प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ जाते हैं और रेस्पिरेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इस दौरान यूज़ किया जाता है, स्टोमेटा के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। और कहाँ जाता है, जो ना डिफरेंट प्रोसेस में, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में जाएंगे, जहाँ ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वहीं अकर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया या जो साइटोप्लाज्म है वहाँ ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। यही जो लेंटी सेल्स होते हैं, तो गैसेज एक्सचेंज में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो लेंटी सेल्स एक्चुअली ये वुडी प्लांट्स और हायर प्लांट्स में मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअली इस रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन है क्या, उसी में इसी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के जरिए होती है। लाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का तोड़ना, ठीक है। और उस तोड़ने के दौरान क्या हासिल होता है, हमें दो पेरोवेट मालिक्यूल हासिल होते हैं, ठीक है।
यही दो पायरुवेट मॉलिक्यूल, ये जो सारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद दो प्रोसेस जो है छोटे मजीद जो है रूट निकलते हैं, मतलब ये कि रिस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर उसी वक्त ये जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन सेल को अवेलेबल है तो वो कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन उसे अवेलेबल नहीं है तो वो साइटोप्लाज्म में कौन सा रेस्पिरेशन काज करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो कैसे होगा, जो ना सेल किस में चला जाएगा, ये दो देख रहे हैं इस तरफ से, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है। क्रेब्स साइकिल के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और साथ में जो एनर्जी बचता है वही एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ जाता है। वहां से एनर्जी ऑक्सीजन को गेन करके क्या प्रोड्यूस किया जाता है, एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हम उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में एक्चुअली जो है ये कौन सा प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन, मतलब ये कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, लैक्टिक एसिड हो सकता है और साथ में अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में उनकी ब्रेक डाउन की जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और साथ में क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और ये कहाँ मौजूद होता है, हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसके लिए क्या है, नेसेसिटेट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के बगैर ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। एरोबिक का होता ही जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अगर हम स्टेप्स की बात करें तो ये देखें, ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है, जो ना क्रेब्स साइकिल में जो कार्बन पायरुविक एसिड है वो किस में इन्वॉल्व होता है, क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है। क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में जो केमिकल एनर्जी बचता है वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। वहाँ ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या तैयार किया जाता है, एटीपी तैयार किया जाता है और साथ में क्या तैयार किया जाता है, वाटर प्रोड्यूस होती है। उसके बाद है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोक्रियाटिक एंटिटीज है, मतलब जो बैक्टीरिया हो गए, फिंजाई हो गए, जो प्रोक्रियाट्स हैं, सॉरी जो प्रोक्रियाट्स हैं, ठीक है। प्रोक्रियाट्स बेसिकली वो जो ना बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है। तो वो वहाँ जो है यीस्ट बैक्टीरिया ये सारे क्या है, प्रोक्रियाटिक है। तो इनमें क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब ये कि जो फूड है उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और क्या प्रोड्यूस होता है, इथाइल अल्कोहल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये इस डायग्राम को देखें कि ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हो रही है और दो उससे क्या बन रहा है, पायरुवेट मॉलिक्यूल बन रहा है। पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड को बोलते हैं, पायरुविक एसिड को। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके बाद अगर होगी एरोबिक रेस्पिरेशन तो वो कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनर्जी है, ठीक है। मतलब ये कि जो ग्लूकोज है उसे वो डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, जैसे हम जो है ना ग्लूकोज खा जाते हैं, पी जाते हैं पानी के साथ, नहीं, तो वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो भी फूड है, ग्लूकोज भी एक फूड है जो कि हमारे बॉडी में जाके उसकी ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ भी ऐसे हो रहा है, ठीक है, कि वो जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है यही जो पायरुविक एसिड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, क्रेब्स साइकिल का सिस्टम जो है ना प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके नतीजे में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में जो है ना एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। वो जो एनर्जी होती है एक्चुअली वही एनर्जी क्या प्रोड्यूस करता है, वो जो है ना एनर्जी जो है ना फिर एटीपी प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन तो मौजूद होता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो किस में, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तब्दील हो जाता है। उसके बाद अगर मोस्टली जो ना ये थोड़े से जो ना कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मोस्टली लोग जो ना इन्हें एक ही समझ जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सूरज की रोशनी मौजूदगी में, ठीक है, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में एक्चुअली क्या होता है, कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वही जो ग्लूकोज प्रोड्यूस है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है वो उसे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस क्या उलट है। और होता क्या है, प्लांट जो ऑक्सीजन खारिज करते हैं उन्हें कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये ह्यूमन, हम इंसान ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या जा रहा है, प्लांट में इंटर हो रहा है, ठीक है, उसे ही यूज़ कर रहे होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली ये जो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, अलगा, बैक्टीरिया, तो ये यहाँ पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ये एनाबोलिक है, मतलब ये कि इसमें मॉलिक्यूल मिलते हैं और एक बड़ा कंपाउंड बना देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, एनर्जी जो बड़ा कंपाउंड होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन लाजमी है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट लाजमी है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए सनलाइट लाजमी नहीं होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जिक्र कर सकते हैं उसका। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस विद अदर्स, ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।